दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस नौजवान फार्मर की बात पूरी सुननी चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके किस तरह से आप फार्म को प्रॉफिट में ला सकते हैं और कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्होंने हमें मार्केटिंग के कुछ गजब तरीके बताए। अगर हम ट्रेडर या किसी भी मंडी में बेचेंगे माल तो हमारा सस्ता माल जाएगा, हमें लॉस होगा। हमें खुद से अपनी मार्केट क्रिएट करनी चाहिए और वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे ताकि आप अगर इस तरह का कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो आप उसकी सही से शुरुआत कर सकें, आपको घाटा कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुँचे गौतम जी के पास में, जो हरियाणा जिले के नूह में रहते हैं और पिछले 1 साल से सफलतापूर्वक इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है हम इस तरह के युवाओं को सीधे आप तक पहुँचाएँ ताकि आप अगर इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो आपको नुकसान कम से कम और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सर, आज कड़कनाथ की काफ़ी डिमांड है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इसकी मार्केटिंग के अभाव में या यूँ कहीं कि सही से मार्केट का ना होना भी फार्म के लॉसेस में आप जा रहे हैं, फार्म जो है बंद भी हो रहे हैं। तो इसके बारे में सर आप बताइए थोड़ा सा। सर, ये भी एक सच्चाई है कि फार्म बंद हो रहे हैं, रोज़ खुल रहे हैं, रोज़ बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट का अभाव है कि सही तरीक़ा से किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त ना होना, ये एक बहुत बड़ा लॉस का कारण है। अगर हम किसी भी काम को मार्केटिंग सर्च करके अगर हम उस काम को करें तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा हमारे पास। तो अपने आसपास के जो क्षेत्र है, अपने आसपास के ज़िले, मेवा जो भी अपना है, उसमें सबसे पहले मार्केट सर्च करो और जैसा भी बिज़नेस आपको लगे अच्छा, उसी हिसाब से काम करो। अगर आपके यहाँ देसी मुर्गे की डिमांड है तो आप देसी मुर्गा करो, आपके यहाँ बॉयलर की डिमांड है तो आप बॉयलर का काम करो, अगर आपके यहाँ कड़कनाथ की फार्मिंग का जो मांग है तो आप कड़कनाथ भी कर सकते हैं। किसी के कहने पर या सुनने पर आप कोई भी काम ना करें। सर, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है कि इसकी शुरुआत अगर कोई करना चाहता है इस काम की तो कैसे शुरुआत करें? सर, आप सबसे पहले इसकी जानकारी लें कि इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, क्या करना चाहिए। मार्केट के बारे में सर्च करें, अपने आसपास की हमारी मार्केट कैसी है कि यहाँ सेल होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर हमें कम से स्टार्ट करना चाहिए, ना कि हमें एक साथ बल्क में काम नहीं करना चाहिए। शुरुआत कम से करें और अच्छा मुनाफा होगा। सर, आज मार्केटिंग की सही से जानकारी ना होने के कारण फार्मर को बड़ा नुकसान हो रहा है, तो आप ये बताइए मार्केट कैसे बनाएं? सर, सबसे पहले आप आसपास जाओ, अपने एक सोशल मीडिया का जो ज़माना है, आप नेट से भी इसकी मार्केटिंग कर सकते हो। फेसबुक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ और अपने आसपास जो माउथ टू माउथ भी बोल सकते हो, बैनर भी लगा सकते हो। जो मीट शॉप है, कटिंग करने वाले हैं, उनके पास भी जाके अपना माल सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको मार्केट खुद बनानी पड़ेगी और खुद बनाओगे तो वो माल भी ज़्यादा रुपये में बिकेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप खुद सेल करते हैं तो। सर, आजकल क्या है कि जो फार्मर काम स्टार्ट करता है ना तो उसकी ट्रेनिंग लेता है और ना ही वो तकनीकी ज्ञान का उसको मालूम होता है, जिसके कारण उसको फार्म पे नुकसान हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या क्या कहना है? सर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें प्रॉपर काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बीमारियाँ, बहुत सी बीमारियाँ आती हैं। तो इसमें हमें वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन कैसे करनी है, कब करनी है, किस टाइम करनी है, तो इसके बारे में हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमें अगर ट्रेनिंग भी आपके पास आसपास कोई ट्रेनिंग क्षेत्र नहीं है तो आप किसी भी फार्म पे जाके 1 से 2 महीने जाके आप वहाँ पे रह सकते हो, उसके काम को सीख सकते हो, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो उनसे। सर, एक यहाँ पे पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि लोग काम तो स्टार्ट करते हैं लेकिन मार्केटिंग का सर्वे नहीं कर पाते कि उनके यहाँ पर क्या बिकेगा, क्या नहीं बिकेगा और कितना ज़्यादा उससे मुनाफा ले सकते हैं वो कितना ज़रूरी है? सर, मार्केटिंग का सबसे पहले यही है कि अपने आसपास जाओ और डोर टू डोर आप जाके उन्हें बताओ कि हमारा ऐसा ऐसा माल है, या किसी कटिंग शॉप पे जाओ या गांव में बैनर लगवा लो और बैनर लगवाने के बाद हमें माल सेल आउट करना चाहिए। अगर हम ट्रेडर या किसी भी मंडी में बेचेंगे माल तो हमारा सस्ता माल जाएगा, हमें लॉस होगा। हमें खुद से अपनी मार्केट क्रिएट करनी चाहिए और वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। मुनाफा क्या हो रहा है सर आपको इससे? सर, मेरे को इससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो बताना ये चाहूँगा कि 50 से 60 हज़ार मेरे को मंथली इनकम आ रही है। फार्म का क्या एरिया है सर आपके पूरे? सर, मेरे जो फार्म का एरिया है, मेरा जो फार्म है ये 1 बीघे में है
और मेरी इसकी जो मैंने जो जिस पे शेड बनाया हुआ है वो 16 बाई 76 का है, जिसमें मैं 1 से 1,500 मुर्गे मुर्गियाँ जो भी मैं पाल सकता हूँ। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। दोस्तों आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप इस तरह का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं, तो पहले मार्केट का सर्वे कर लें, सही से जानकारी लें, कौन सा प्रोडक्ट आपके यहाँ पर बिकता है, किसमें आपको ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ताकि अगर आप ऐसा सर्वे करेंगे तो इसमें आपको नुकसान कम से कम होगा, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो एक नई वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।